Welcome back. We are going to study human female reproductive system. इसके पहले वीडियो में हमने देखा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये वीडियो नंबर 5 है. लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 एसएसटी और महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चों. तो देखिए ऑल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज. और इसके हमें ऑर्गन देखना है बच्चों. कौन से ऑर्गन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज. इस डायग्राम में देख सकते हैं आप यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज. ये देखिए ओवरीज क्या है बच्चों? ये ओवरीज, एक और एक, दो ओवरीज. अब पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये जो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है ना बच्चों, इसे बोलते हैं ओविडक्ट या इसे दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब. इसका दूसरा नाम है बच्चों. तो बाद में इसके अंदर और क्या रहता है बच्चों? सिंगल यूटेरस रहता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं यूटेरस, सिंगल यूटेरस रहता है बच्चों, यूटेरस. नेक्स्ट यहाँ पे नीचे वजिना रहता है बच्चों, और इसके नीचे डॉट ऐसे बार्थोलियस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं बच्चों. Generally, every month an ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary. तो बच्चों ओवरी क्या करते हैं? अगर इस महीने में इस ओवरी से एक निकला तो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से निकलता है. यानी अल्टरनेटली क्या होता है बच्चों? रिलीज होता है एक सेल. यानी ओवम का क्या होता है बच्चों? रिलीज होता है. अल्टरनेटली रिलीज होता है. कहां से? ओवरी से. किसके अंदर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बच्चों. फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट इज फनेल लाइक. और जो ओविडक्ट का एंड रहता है यहाँ पे देख सकते हैं, और जो एंड है वो कैसे रहता है बच्चों? लाइक द फनेल, फनेल की जैसे रहता है, फनेल शेप की जैसे रहता है बच्चों. और इसे बोलते हैं फिम्ब्रियाई. क्या बोलते हैं इसे? फिम्ब्रियाई. ये जो है ना सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं फिदर जैसा है जो देख रहे हैं ना आप, ये फिम्ब्रियाई इसे बोलते हैं बच्चों. Free end of the oviduct is funnel-like and opening is present at the center of it. और ओपनिंग कहाँ पे रहती है बच्चों? यानी ओविडक्ट की जो अदर साइड की जो ओपनिंग रहती है इसके सेंटर में रहती है. और ये सेंटर से ओपनिंग कहाँ पे आती है बच्चों? इस तरफ आती है. एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. ओविडक्ट एंटर्स द ओविडक्ट, सॉरी ऑकिट एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग. और बच्चों यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ओवरी में ऑकिट रहते हैं. और वो ऑकिट क्या करते हैं बच्चों? यानी ऑकिट यानी लाइक ये एक्सेल, वो किसके अंदर एंटर होते हैं? अभी जो हमने यहाँ पे दिखा है फनेल लाइक शेप, इसके अंदर एंटर होते हैं. और एंटर होने के बाद जब मंथ आता है तब कहाँ पे आते हैं बच्चों? तो यार इस फनेल ट्यूब से ट्रेवल करके इधर की तरफ आते हैं बच्चों. और जब वो ट्रेवल करते रहते तब उसके अंदर क्या रहता है बच्चों? सिलिया. यानी ओविडक्ट के अंदर क्या रहते हैं? सिलिया. और वो सिलिया क्या करते हैं? जो ऑकिड्स है जो ओवरी से रिलीज हुए हैं तो उनको क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप को या नेक्स्ट प्रोसीजर को उनको क्या करते हैं? यूटेरस की तरफ उनको भेजते हैं बच्चों. यूटेरस की तरफ इधर उनको क्या करते हैं? वो भेजते हैं. ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आगे देखते हैं हम गैमेट फॉर्मेशन. बोथ गैमेट्स दैट इज द स्पर्म्स एंड द ओव्स आर फॉर्म्ड बाय व्हिच प्रोसेस? मियोसिस प्रोसेस. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेन. और बच्चों स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस ऑफ मेन में. कब? जब उनका मैच्योरेशन स्टेज कंप्लीट होता है, यानी प्यूबर्टी स्टेज होने के बाद. कब तक? टिल डेथ, यानी जब तक मरता नहीं तब तक उनके टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. However, in case of the woman at the time of the birth, there are 2 to 4 million immature orchids in the ovary of the female fetus. तो बच्चों जब कोई वुमन या स्त्री का जन्म होता है उसके बर्थ के समय उनके शरीर में 2 to 4 मिलियन यानी 20 से 40 लाख इमेच्योर ऑकिड्स प्रेजेंट रहते. कहाँ पे? ओवरी में, फीमेल के फॉइटस के अंदर. An orchid matures and released from ovary every month from the beginning of the maturity up to age of menopause. तो जैसे मेन में क्या होता है बच्चों? प्यूबर्टी स्टेज के बाद टिल डेथ. लेकिन ऐसा वुमन में नहीं रहता. क्या होता है? जो ऑर्किड्स मैच्योर होते हैं, कब मैच्योर होते हैं? जब उनकी प्यूबर्टी स्टेज
कंप्लीट होती है यानी मैच्योरिटी स्टेज उनको आती है, तब क्या होता है बच्चों, उनके बॉडी में एन ऑर्किड मैच्योर्स एंड रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। तो क्या होता है बच्चों, पर मंथ को वन ऑर्किड क्या होता है, रिलीज होता है। कब तक, मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कितनी एज तक, यानी 45 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली है बच्चों, 45 ईयर्स ऑफ एज। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेनोपॉज का मतलब क्या है, मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, जो उनके फंक्शन रहते हैं, यानी उनके फंक्शन में जो रुकावट आती है या स्टॉपेज होता है, इसकी वजह से मेनोपॉज आती है। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड जो रहता है बच्चों स्टॉप होता है। अगर ऐसी वुमन बच्चों को अगर बर्थ दे तो उस बच्चों के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मेलिटीज ऑकर होते हैं, या मेनली तो ऐसी वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन अगर कंसिडर दैट वो प्रेग्नेंट भी हो गई तो जो बच्चे आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है बच्चों, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, यानी उनके अंदर बहुत से ऐसे क्यूरीज रहती है, डिसीजेस उनको इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। एट द एज ऑफ 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the functions of the female reproductive system either stops or become irregular। तो बच्चों क्या होता है, वुमन में 45 to 50 years के दरमियान जो हार्मोन्स का सिक्रेशन रहता है, वो क्या करते हैं, जो फंक्शन रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उनको कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं उनका सिक्रेशन क्या होता है बच्चों, स्टॉप होता है, नहीं तो इरेगुलर बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ मेनोपॉज की वजह से बच्चों। अब देखते हैं आगे, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म किस में रहता है बच्चों, मेल पार्ट, ओवम किस में रहता है, फीमेल में। इससे क्या तैयार होता है, यूनियन से जाइगोट तैयार होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन है ये प्रोसेस कैसी है, इंटरनल है, इंटरनल इन द ह्यूमंस। सीमन क्या होता है, इजैकुलेटेड इन द वजिना ड्यूरिंग कॉपुलेशन पीरियड। जब कॉपुलेशन पीरियड होता है तब क्या होता है बच्चों, जो सीमन रहता है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में एंटर होता है। बाद में जो स्पर्म्स रहते हैं वो क्या होते हैं, फ्यू मिलियंस, जब इनिशियली जो उनकी नंबर रहता है या उनकी जो संख्या रहती है मिलियंस में रहती है बच्चों, और वो क्या करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बाय रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ पे जाते हैं, वजिना। वजिना के बाद कहाँ पे एंटर करते हैं बच्चों, यूटेरस। यूटेरस के बाद ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट के अंदर क्या रहते हैं बच्चों, ओवरी, सॉरी ओवल्स रहते हैं बच्चों, यानी ऑर्किड्स प्रेजेंट रहते हैं उनके अंदर। और ओवल्स किस में रहते हैं, प्लांट में ओवल्स वर्ड यूज करते हैं, और ह्यूमन में क्या यूज करना, लेडीज में ऑर्किड्स। वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। तो इतनी मिलियंस ऑफ द स्पर्म है, इनमें से सिर्फ क्या करता है बच्चों, सिंगल जो स्पर्म है वो क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है। सिंगल स्पर्म, ओनली सिंगल स्पर्म। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबरिटी एज अप टू द मेनोपॉज। अब एज ऑफ प्यूबरिटी कितने बच्चों, मे बी फ्रॉम द 10 years to 17 years। मेनोपॉज की एज कितने बच्चों, 45 to 50 years। एंड ओवम इज रिलीज्ड एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी। और क्या होता है बच्चों, हर मंथ को वन क्या होता है, ओवम या ऑर्किड रिलीज होता है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। आउट ऑफ 2 to 4 million ओवा, अप्रोक्सीमेटली ओनली 400 ऑर्किड्स आर रिलीज्ड अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। तो बच्चों अभी हमने बताया था कि इनिशियल क्या रहता है, जब बर्थ होता है तब 2 to 4 million यानी 20 to 40 lakhs ऑर्किड्स प्रेजेंट रहते हैं। जब वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद अप्रोक्सीमेटली कितने बचते हैं, 400 ऑर्किड्स। और कब तक रिलीज होते हैं, टिल मेनोपॉज, यानी 45 to 50 एज की तरफ। रिमेनिंग ऑर्किड्स अंडरगो डीजनरेशन। तो जो रिमेनिंग 2 to 4 मिलियंस जो वो क्या होते हैं बच्चों, डीजनरेशन होता है उनका, वो यूज नहीं कर सकते या उनका लॉस हो जाता है या वेस्टेज हो जाता है बच्चों। आगे देखते हैं हम,
यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, ये क्या है बच्चों, ये ऑर्किड है, और ये जो ऊपर वाले आप सेक्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये स्पर्म है। Orchid released from ovary during last few months nearing the age of the menopause are 40 to 50 years old। बच्चों जब मेनोपॉज की नियर का समय रहता है तब उनके शरीर में जो ऑर्किड्स प्रेजेंट रहते हैं वो कितने एयर के ओल्ड रहते हैं बच्चों, 40 to 50 इयर्स ओल्ड रहते हैं। और उनकी जो एबिलिटी है डिवीजन की वो क्या होती है, डिमिनिश होती है या नष्ट हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली। इसी वजह से उनका जो मियोटिक डिवीजन जो रहता है वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसी वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज ऑकर होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम जैसे एबनॉर्मेलिटीज बच्चों। सच ऑर्किड आर फर्टिलाइज्ड, कंसिडर दैट, वैसे ऑर्किड फर्टिलाइज भी हो तो क्या होता है बच्चों, अभी बताया एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होते हैं, डाउन सिंड्रोम, लिनेफेल्टर सिंड्रोम या इत्यादि दूसरे, या बच्चा जो पैदा होता है वो अपाहिज ही हो सकता है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में द क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड। जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं जर्म सेल में जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो कितने रहते हैं बच्चों, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या बच्चों, 2n। और उनके अंदर क्या रहता है, इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ एटोसोम्स, और उसके अंदर क्या रहते हैं बच्चों, 22 पेयर्स एटोसोम के रहते हैं, और 1 पेयर किसका रहता है, 6 क्रोमोसोम का रहता है। यानी 22 का ट्वाइस कीजिए, कितना होता है बच्चों, 44 प्लस x और 44 प्लस XY बच्चों। These germ cells divided by meiosis process, और जो germ cells रहते हैं उनका जो डिवीजन होता है कौन सी प्रोसेस से होता है, meiosis। इसी वजह से गैमेट कंटेन ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी इसी वजह से क्या होता है बच्चों, जो डिप्लॉयड है उनका हाफ होता है, यानी 44 का हाफ कितना होता है बच्चों, 22। यहाँ पे देख सकते हैं कितना होता है, 22 प्लस x और 22 प्लस y। 2 type of sperms are produced as 22 plus x और 22 plus y। लेकिन वुमन में क्या रहता है बच्चों, ओनली 22 प्लस एक्स प्रोड्यूस होता है, ओनली 22 प्लस एक्स प्रोड्यूस होता है, ओनली 1 टाइप प्रोड्यूस होता है बच्चों। लेकिन मेन में कितने होते हैं बच्चों, 2 प्रोड्यूस होते हैं। बोथ स्पर्म्स एंड ऑर्किड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, और जो ऑर्किड और जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं कौन सी प्रोसेस से होते हैं, अभी बताया मैंने, मियोसिस से। इन केस ऑफ स्पर्म्स प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड, और स्पर्म में क्या होता है बच्चों, जब बिफोर द स्पर्म लीव मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म बाहर निकलते हैं वो लीव होने से पहले या बाहर निकलने से पहला क्या होता है, उनका मियोटिक डिवीजन जो रहता है वो बच्चों क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्किड प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स आफ्टर ओव्यूलेशन, लेकिन ऐसा नहीं रहता, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं रहता बच्चों। तो ये कब चालू होता है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन पीरियड के फर्दर प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है बच्चों। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द ऑर्किड, और ये कब होता है ओव्यूलेशन पीरियड, फर्टिलाइजेशन के अंदर, यानी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चालू होती है तब ओव्यूलेशन चालू होता है, और ओव्यूलेशन चालू होने के बाद मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। किसके अंदर, ऑर्किड्स के लिए बच्चों। और लेकिन मेल के लिए अभी हमने क्या बताया, यानी स्पर्म के लिए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर निकलने से पहला ही उनकी जो मियोटिक डिवीजन रहती है बच्चों वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब आगे देखते हैं हम डेवलपमेंट एंड द बर्थ के बारे में देखेंगे। द zygote formed after fertilization in the oviduct undergoes repeated mitotic division and embryo is formed। जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का, क्या तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है, किसके अंदर, ओविडक्ट के अंदर। तो वो क्या होता है बच्चों, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, वो किसके थ्रू जाता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के, और इसी वजह से क्या तैयार होता है बच्चों, एम्ब्रॉय तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये 4 वीक, 8 वीक, 16, 20 वीक,
24, 28, 32, 36 ऐसे वीक है बच्चों। इनिशियली कंटिन्यूसली क्या होता है बच्चों, उनमें चेंजेस आती है। वो चेंजेस किसी वजह से आते हैं, तो जो उनमें जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है उसी वजह से एम्ब्रॉय तैयार होता है। और बाद में क्या होता है, इट इज पुश्ड टुवर्ड यूटेरस। और जो एम्ब्रॉय तैयार होता है उनको किसकी तरफ पुश करते हैं बच्चों, यूटेरस की तरफ। अब जब वो यूटेरस की तरफ पुश होते या रीच होते या वहां पे पहुंचते, उसके बाद इट इज implanted and further development occurs after implantation। तो implantation होने के बाद उनके अंदर क्या होती है बच्चों, फर्दर डेवलपमेंट होती है। यानी an organ called as placenta, listen carefully, placenta is formed for supply of food material during the growth in the uterus। implantation होने के बाद वहां पे प्लेसेंटा तैयार होता है, किसके लिए, फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल। वो बच्चों के लिए, जो हमारे जो वुमन के शरीर में जो बच्चा रहता है उसके लिए एसेंशियल सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल उनको पहुंचाने के लिए क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा वहां पे निर्माण होता है। और उसके थ्रू क्या होता है बच्चों, उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों। Embryonic development is completed approximately within the 9 month after fertilization। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद approximately 1 month के बाद क्या होता है बच्चों, बच्चे की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी बच्चा पूरी तरह से क्या होता है बच्चों, आप तैयार हो जाता है। और उसके बाद वो क्या होता है, यूटेरस के बाहर आता है बच्चों। The man is totally responsible whether the couple will have a boy or a girl child। अब हम सोचते हैं जो बच्चा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है मैन के ऊपर। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कॉन्ट्रीब्यूट्स आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन। अभी हमने ऊपर के डायग्राम में आपको दिखाया था, तो मैन के अंदर क्या रहते हैं बच्चों, एक्स या वाई क्रोमोसोम। लेकिन वुमन के अंदर कौन सा रहता है, ओनली एक्स क्रोमोसोम। अगर मैन अगर एक्स क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करे और वुमन का एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट हुआ तो क्या तैयार होता है, गर्ल। लेकिन अगर मैन का 22 प्लस वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट हुए वुमन के साथ, 22 प्लस 22 44 और एक्स वाई, यानी क्या तैयार होता है बच्चों, बॉय फर्टिलाइज होता है या बॉय का प्रोडक्शन होता है बच्चों। At the time of fertilization, if X chromosomes come from the male, child will be the girl, and if Y chromosomes comes, then the child will be the boy। Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में बच्चों, यहाँ पे क्या है 22 प्लस एक्स, यहाँ पे 22 प्लस एक्स। अगर 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स कितने होते बच्चों, 44 प्लस एक्स, तो क्या प्रोड्यूस होता है, गर्ल। और अगर मैन अगर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर दे और वुमन की 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो क्या प्रोड्यूस होता है, 22 44 और एक्स वाई क्रोमोसोम बच्चों। तो जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है बच्चों, जो बच्चा होता है वो कौन होता है, बॉय होता है बच्चों। थैंक यू।